स्टेट यानी अपने शहर की ग्रांट तो पूरी आनी चाहिए ना। तो गलती से भी कोई रह जाए तो उसकी फैमिली आईडी बढ़वा दो, नुकसान कोई नहीं है फैमिली आईडी का। इतना ही है, झूठ जो है सच में बदल जाएगा। फैमिली आईडी बढ़ने के बाद झूठ नहीं चलेगा, सच आएगा। हाँ, इसमें कहीं कहीं किसी किसी की नया काम है, कुछ गलती भी हो सकती है। गलती कोई जानबूझ नहीं की जाती, कई बार कोई एरर होती है तो उस एरर को ठीक करने के लिए प्रोसेस चला रखा है। आप सरल केंद्र पर जाओ, सरल केंद्र पर अपना शिकायत जो डालनी है डालो। इनकम की ज्यादातर होती है, बाकी ज्यादा नहीं है। किसी का नाम होता है, किसी की डेट ऑफ बर्थ है, तो वो सारी लिखोगे तो इधर ए मंथ सर्वे करके उसको ठीक करा देंगे। और काफी ठीक हुई है, 3 लाख 3.25 लाख ऐसी उस पर आई है एप्लीकेशन, 2 लाख से ऊपर ठीक हो गई है। बाकी जो बची हुई है वो सर्वे करके हम ठीक करा रहे हैं। हर किसी की ठीक होगी। इसके कैंप लगाने की आवश्यकता होगी, वो भी लगाएंगे, चाहे वो फैमिली आईडी हो और चाहे प्रॉपर्टी आईडी हो, इस काम करेंगे। जब ये फैमिली आईडी सबके पास, सबके हमारे पास आ गई, तो हम इसमें एक और नया काम जो कभी पहले किसी ने सोचा नहीं, हम कर रहे हैं कि हर किसी का डेट ऑफ बर्थ, जो वेरीफाइड डेट ऑफ बर्थ है, वो हमारे पास है। और हम कोशिश करते हैं कि जब भी जिसका डेट ऑफ बर्थ हो उसको एक शुभकामना संदेश भेजते हैं। आप में से किसी को शुभकामना संदेश मिला है कभी अपने जन्मदिन का? मिला जी, मिला। इतने सारे लोगों को मिला। मैसेज ही होता और कुछ नहीं होता। और हर दिन हम ऐसे लोगों को शुभकामना देते हैं। और संयोग से आज जैसे मैं यहां हूं, सिरसा शहर की अगर मैं बात करूं तो आज यानी 16 सितंबर 428 लोगों का जन्मदिन आज है। उन 428 को इस ताली के माध्यम से बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामना। मैंने डीसी साहब को कहा था कि कुछ 2-4 लोग जिनका जन्मदिन हो आज बुला लेना, जरा मंच से उनको बुला के कुछ छोटी मोटी गिफ्ट दे देंगे। तो इन्होंने 3-4 लोग बुलाए हैं यहाँ, सारे बुजुर्ग ही बुजुर्ग हैं। वो छोटे, एक छोटा बच्चा भी है। एक तो है सुखदेव सिंह सन ऑफ निहाल सिंह, सविता ग्रोवर पत्नी मोहनलाल दुड़िया पत्नी है या पिता का नाम होगा, जो भी होगा इसमें लिखा नहीं है। मनपाल सन ऑफ जोहारा राम, राणा प्रताप सन ऑफ मामन चंद, मयंक सन ऑफ संदीप। मयंक बालक है, बाकी सब बड़ी आयु के हैं। इनकी 16 सितंबर को सबका जन्मदिन है। आए हैं क्या ये? हाँ, आ जाओ, आप सब आ जाओ। सबको जरा, जो बड़े बुजुर्ग हैं इनको भी सम्मान करेंगे और जो बालक हैं उनको आशीर्वाद देंगे। मयंक है, एक प्रतीक है, क्योंकि है तो 428, सबको तो नहीं बुला सकता, तो मैंने कभी प्रतीक रूप में 2-4 होंगे तो जरा सबको एक मैसेज चला जाएगा। हाँ, आने दो इनको। इस बीच में दूसरी बात मैं पूछ लेता हूं, हम में से जो अपने साथ कोई अपनी कोई शिकायत है, कोई अपने डेवलपमेंट करने की मांग को लेके आया है या किसी की कोई कठिनाई है, ऐसा कागज लिख करके लाए हैं? अच्छा, नमस्कार, ये बहन जी है हमारी सविता ग्रोवर हैं। ये मोहनलाल दुड़िया कौन है? आपके पिताजी हैं। तो पिताजी का नाम लिखा हुआ। आपको ये शुभकामना संदेश और एक आपके लिए धन्यवाद धन्यवाद। आपको जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत बधाई। पता था ना जन्मदिन है आज? चलिए 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 चलिए, आगे से आओ। इनका क्या नाम है? राणा प्रताप सन ऑफ मोमन चंद है। तो कभी जन्मदिन पहले भी याद आया आपको? हर साल आता था याद? पहली बार मैसेज मिला। चलिए, आपको बहुत बहुत शुभकामना, ये संदेश और ये आपका सम्मान। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, धन्यवाद धन्यवाद। बस बस, ऐसा नहीं करो, ऐसा नहीं करो। आपकी तो आयु बड़ी है मेरे से भी भाई। आगे चलो, कौन है? हो गए? चल, अच्छा, ये आ रहे हैं, आ रहे हैं। मयंक भी आ गया है। इसमें एक सुखदेव सिंह है, एक मनपाल है और एक मयंक है।
आने दो भाई। ओ यंग मैन, आइए आइए आइए। देखो सबसे पहले ही है, अरे शाबाश मयंक, क्या बात। कौन सी क्लास में पढ़ते हो कि पढ़ाते हो? पढ़ते हो। तुम्हारा शुभकामना संदेश। और इनके लिए क्या हो सकता है इसमें? चॉकलेट। किसको खिलाओगे? किसको खिलाओगे? बस बाहर नहीं, अरे दोस्तों को भी खिलाओ। और सुनो, कहानियों की किताब याद है? कहानियां पढ़ते हो? एक कहानियों की किताब, पंचतंत्र की कहानियां, ठीक है? पढ़ना बहुत अच्छे है। इधर देखो, इधर देखो, शाबाश शाबाश। चलो, सुखदेव, सुखदेव जी, वो 70 साल उम्र लगती तो नहीं ਤੁਹਾਡੀ? 70 साल उम्र है? ये गल है काले वाले। फौज में रहे? ओ, फिर असली है, हैं? काले असली है ना? चलो बहुत बात। आओ भाई मनपाल जी, बहुत बहुत बधाई आपको, शुभकामना, बहुत बहुत शुभकामना। चलो चलो, धन्यवाद धन्यवाद। चलो अब मित्रों, एक विषय है, थोड़ा सा मैं मन की वेदना जो है वो आपके सामने प्रकट कर रहा हूं। जब मैं सीए कार्यक्रम करना शुरू किया, लोगों ने चर्चा क्या शुरू करनी, पता क्या किया कि इनको क्या पता इन संवेदनाओं का, इसका जन्मदिन का, इसका उसका, इनका कौन सा अपना परिवार है। अब ये बात जो लोग कहते हैं, मुझे तरस आता है उनकी सोच पर। मैं ये कहता हूं, मैं जिस ढंग से काम कर रहा हूं, मैं हरियाणा की 2,80,00,000 आबादी को अपना परिवार मानता हूं। ये सारे मेरे परिवार के सदस्य हैं, ये मेरे परिवार के सदस्य, इनका दुख सुख सब मेरे जिम्मे है। और इसी में से आखिर तो कितनी सिस्टम, कितनी व्यवस्थाएं बनी। परिवार में कोई गरीब आदमी बीमार हो जाए, अस्पताल चला जाए, उसके इलाज के पैसे भी उसको नहीं है, पहले कोई पूछता भी नहीं था। अगर कोई हिम्मत करके उसका इलाज कराता था तो उसको घर का कोई ना कोई सामान बेचना पड़ता था, कोई उसको अपनी प्रॉपर्टी बेचना पड़ता था या कर्जा लेना पड़ता था रिश्तेदार से, पड़ोस से। जो इलाज कराने वाला था, पता नहीं वो बच पाता का नहीं बच पाता, लेकिन उसके कर्जे के दबाव में जिसने कर्जा लिया है वो जरूर उसकी हालत खराब हो जाती थी। प्रधानमंत्री जी के मन में जब विचार आया तो उन्होंने योजना शुरू की, आयुष्मान भारत। और इस आयुष्मान भारत में हर गरीब परिवार के लोगों के इलाज के लिए 5 लाख रुपए की इन्होंने व्यवस्था कर दी। 5 लाख परिवार, 5 लाख रुपए। हरियाणा में भी 15.5 लाख लोगों का यह स्वास्थ्य बीमा हुआ। हमें लगा कि इसमें और थोड़ा एक लेवल बढ़ाना चाहिए। केंद्र की योजना में तो 1,20,000 रुपए था उस समय, कब? 2011 में। हमने उसको 1,80,000 रुपए कर दिया कि 1,80 तक के लोगों को भी लाभ मिले। उसमें 14 लाख परिवार और जुड़ गए। उसके बाद फिर लोगों ने डिमांड की कि और बढ़ाना चाहिए, चाहे थोड़े पैसे भी ले लो। हमने उनकी बात मान करके अब नए 8 लाख परिवार 1,80,000 से लेके जिनकी 3 लाख तक आय है, महीने की 25,000 रुपए भी एवरेज है, उनको भी 1,500 रुपया साल का, 125 रुपया महीना लेकर के 5 लाख रुपए का बीमा उनका भी करवा दिया। केवल उनको फॉर्म भरना पड़ेगा, फॉर्म भर के पोर्टल पर जाकर अपने 1,500 रुपए जमा कराएं। अभी एटीएम पीटीएम से कराया है, 1-2 दिन में कैश का भी हो जाएगी व्यवस्था, फिर सीएससी पर कैश जमा कराओ। जो एम्प्लॉई होगा 15,000 से लेके 25,000 के बीच में जिसकी सैलरी है, वो 125 रुपया अपना तनख्वाह में से कटा दे, ताकि उनको भी 5 लाख रुपए का लाभ मिल जाए। और इसमें सिरसा शहर के लोगों को भी काफी लोगों को लाभ हुआ है। यहां अभी तक जो रजिस्टर हो गए हैं 39,840 लोग इसमें अभी रजिस्टर हो गए हैं। और इस 39,840 में से पिछले 2-3 साल में जिन्होंने लाभ लिया है परिवारों ने, उसमें 3,996
यानी 10% लोगों ने उसका लाभ भी लिया है। कुल राशि 11 करोड़ 25 लाख, 11 करोड़ 26 लाख, ये राशि का लाभ भी ऐसे लोगों को हुआ है। कुल मिलाकर के 700 करोड़ रुपया हरियाणा का अभी तक योजना में हमारा सरकार का खर्च हुआ है, 700 करोड़ रुपया, जबकि ये पैसा लोगों को अपने घर से लगाना पड़ता। यहां भी ऐसे लोग होंगे जिनके परिवार का कोई सदस्य उसका इलाज हुआ और अस्पताल में उसका पैसा नहीं लगा, ऐसे कोई हैं? इतने सारे लोग हैं, यानी 3,996 लोग हैं शहर के जो मैंने लिखे हुए हैं। और जो जिनको अच्छा राशि जिनको लाभ हुआ है परिवारों को, एक है मंगल सिंह सन ऑफ गुरुदेव सिंह। इनके परिवार को पिछले 3 साल में 8,55,000 रुपए का खर्च ये इनका बचा है। गरीब परिवार जिसकी आय 1,80,000 साल की है, उसको 8,55,000 रुपए अगर भरना पड़ जाता 3 साल में तो क्या हालत होती। ऐसे ही दूसरा नाम है भारत भूषण सन ऑफ विश्वनाथ, इसका भी 6,53,000 रुपए का लाभ हुआ। ऐसे ही नीलम बत्रा, इनको भी 4,82,000 का लाभ हुआ है। मंजीत कौर, इनको 4,55,000 का फायदा हुआ। शीतल रानी 3,86,000 का फायदा हुआ। ये 5 नाम मैंने डीसी साहब ने ही मुझे दिए। है कोई इनमें से? यहां बैठा कोई? कौन कौन है? अच्छा, ये बीच में है। चलिए वहीं खड़े खड़े बताओ, माइक दो इनको, माइक। अपना नाम बताओ और क्या आपको हुआ था, अस्पताल में गए थे? हाँ, आपको अस्पताल में कहाँ इलाज हुआ? लेकिन पीजीआई चंडीगढ़ में तो पैसा नहीं लगता। बाद में लगता तो बाद में भी फिर ये लगा नहीं है आपको। ये जो लाभ हुआ है 3,86,000 का, या उनका बिल दिया होगा सरकार ने? क्योंकि अब सरकारी अस्पताल जो बाहर के हैं, यहाँ हरियाणा में मैंने नहीं किया, बाहर के जो आयुष्मान में जिनका रजिस्ट्रेशन होता है उनका बिल वो सरकार से अलग से ले लेते हैं। क्योंकि चंडीगढ़ का पीजीआई का है, हम हरियाणा के लोगों का वो पैसा उनको हमें देना पड़ता है, तो इसलिए लिखा होगा। और कोई है? हाँ, दो इनको माइक दो। क्या नाम भाई तुम्हारा? मंगल सिंह। क्या तकलीफ हुई? किडनी खराब है? डायलिसिस चल रहा है। तो जो डायलिसिस का हर हफ्ते का या महीने का जो खर्चा वो रेगुलर वहां जा रहा होगा, है ना? तुम्हारी डायलिसिस का पैसा तो नहीं लग रहा ना? चलिए, तो इनका 8,55,000 का जो खर्च है ये इनका बचा है। तो ऐसे बहुत परिवार हैं, जैसे मैंने बताया 4,000 परिवार हैं। तो एक नई इस प्रकार की विषय जो है हमें ध्यान में आया। इसी प्रकार एक विषय है ओल्ड एज पेंशन। ओल्ड एज पेंशन पहले तो लोगों को धक्के खाने पड़ते थे, इधर जाओ उधर जाओ। तो ऐसे लोगों के लिए अब हमने 60 साल का होते उसके घर में आदमी जाता है, साइन करा के ले आता है, उसकी पेंशन अपने आप बढ़ जाती है। कोई दरखास्त नहीं, कोई दस्तावेज नहीं, कोई दफ्तर नहीं, कहीं नहीं जाना, केवल आदमी आएगा और अपना पेंशन बन जाएगी। और ऐसे 534 लोगों की पेंशन यहाँ अपने आप बनी है, जिसको कहीं कहीं आना नहीं जाना पड़ा। 534। या ऐसे हैं कोई जिनकी अपने आप पेंशन बनी हो? 1 2, ठीक है, घर में आ गया। अब तो मैं पूछ उनको रहा हूं जो 60 साल के हो गए और जिनकी पेंशन अभी नहीं बनी है, जिनका फैमिली आईडी बना हुआ है। ऐसे आप 60 साल के हो गए हैं? नहीं, मैं तो यहां जो बैठा है उनकी पूछ रहा हूं, बाकी बताऊंगा। बैठो। जो यहां बैठे हैं जिनकी पेंशन नहीं बनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 लोग ऐसे हैं। अरे बच्चा क्यों खड़ा हो गया? बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ, उसने गलती से खड़ा कर दिया। तो ये जो 60 साल से ऊपर के हैं, ये सब जिनकी पेंशन नहीं बनी, इधर अपनी जगह पर खड़े हो जाओ। अगर आपको अभी जाकर के मैं कहूं कि अपनी पेंशन बनवा के आओ तो चले जाएंगे? ठीक है, इनको बाहर जहां कंप्यूटर पर लोग बैठे हैं इनको लेके जाओ। चलो, आ जाओ भैया, आ जाओ। बोलो भारत माता की।
भाई जो 60 हुए हैं वही जाएं, दूसरा कोई जाएगा तो कोई वहां अटेंड नहीं करेगा बाहर। और खुद जो है 60 के वो जाएं, जिनके घर में कोई रह गया बुजुर्ग, वो जाकर के अपना जो एडीसी ऑफिस है या जो सोशल जस्टिस का ऑफिस है वहां जाएं और चेक करा के अपनी पेंशन हाथों हाथ बनवा लें आ जाके। नहीं, दिव्यांग वाला मत अभी जाओ, अभी तो केवल मैं कह रहा हूं कि जो 60 साल की जिसकी उम्र है वो। अब दिव्यांग वाला कोई दिव्यांग की व्यवस्था है क्या वहीं? पहले सर्टिफिकेट बनेगा सीएमओ से, तब जाके ये जो दिव्यांग वाले बच्चे हैं ये बैठ जाए, केवल 60 साल की उम्र वाले, बाकी भी बैठो बाद में करेंगे, करेंगे आपका बाद में करेंगे। नहीं, अभी तो सर्टिफिकेट निकलवाना पड़ेगा इनको, और सर्टिफिकेट हो तो कभी भी जाएंगे ऑफिस में मिल जाएगा। हाँ। चलिए, वो तो वहां से वापस आएंगे, उसमें क्या, यहां से जाएंगे भी तो वहां अगर 60 के नहीं मिले कंप्यूटर में तो वापस आएंगे। भेजो भाई, बाहर भेजो उनको, गेट खोल दो, उनको बाहर जाने दो। बोलो भारत माता की। अब मित्रों, कहने को तो मेरे पास बहुत से विषय हैं, लेकिन मैंने जितने आपके सामने निकाले हैं, चाहे वो जन्मदिन का है, चाहे वो नौकरियों का है, चाहे पेंशन का है, चाहे पेंशन के बारे में एक आंकड़ा बताता हूं कि सिरसा शहर में चाहे वृद्धावस्था है, दिव्यांग है, विधवा पेंशन है, 19,649 लोगों को पेंशन आ रही है, 19,000 लोगों को सिरसा शहर में। और अभी 2 तरह की पेंशन हमने और शुरू की है। एक तो अभी जिन बहनों के पति की डेथ होती थी उनकी पेंशन बनती थी, अब जिस किसी भाई की पत्नी की डेथ हो जाती है और उसकी आयु अगर 40 साल से ऊपर है तो उसकी भी पेंशन बन जाती है। और ऐसे ही अगर किसी की, पुरुष महिला कोई भी हो, और उसकी शादी नहीं होती है और उसकी आयु 45 साल से पार हो जाती है, इनकम 3 लाख रुपए, 1,80,000 है, तो उसकी भी पेंशन बढ़ जाती है। ये 2 पेंशन और नई शुरू की है। क्यों, ये ठीक किया कि नहीं? हाँ जी भाई, मैंने इनकम पहले बोल दी। वो कहते हैं आपने अपने लिए बनवाई होगी। मेरी इनकम ठीक ठाक है, मुख्यमंत्री होने के नाते मुझे लगभग 1-1.5 लाख रुपया सारा सरकारी खर्चा मिल जाता है, तो इसलिए 12, 15, 18 लाख रुपया जुड़ जाता है, चिंता मत करो। तो इस प्रकार से ये सारे परिवार के नाते से एक है रोजगार, रोजगार का, नौकरी के विषय को मैंने बता दिया। अब दूसरा इसमें विषय है कि जो ठेकेदारों के माध्यम से नौकरियां होती थी उसको हमने सरल कर दिया है, वरना ठेकेदारों के शिकंजे में लोग आते थे, कोई महीने की, कोई 2 महीने की, कोई हर महीने 3%, 2% पैसा उनका काट लेते थे। अब हमने HKRM का जो पोर्टल बनाया है उसमें भी पारदर्शी सिस्टम है कि गरीब आदमी को पहले मिलेगी, उसकी अगर योग्यता में नंबरों को देखने के बजाय उसको हम देखते हैं उसकी परिवार की इनकम कितनी है, परिवार में और कोई कमाने वाला है क्या। अगर परिवार में और कोई कमाने वाला नहीं है तो हमने एक सिस्टम बनाया है, कोर्ट ने भी उस पर मोहर लगा दी है कि अगर गरीब है तो इसको पहले नौकरी दे दो। उसमें भी अगर उसकी आयु 32 साल से 35 साल हो गई है तो पहले उसको देते हैं, क्योंकि जितनी आयु बढ़ती जा रही है व्यक्ति की, घर में कोई कमाने वाला नहीं है, उतना वो नौकरी से भी बाहर होता जा रहा है, तो पहले उसको, फिर न मिले तो फिर जैसे महिलाएं हैं, महिलाओं में कोई विशेष कठिनाई परिवार में है उनको है, तो इनका, और जो लोकल अपने ब्लॉक में नौकरी मिल जाती है तो 10 नंबर उसको ज्यादा मिलते हैं, ताकि किसी को दूर ना जाना पड़े, उसको अपने घर के नजदीक मिल जाए तो उसका खर्चा भी कम होगा, क्योंकि इसकी सैलरी तो डीसी रेट के बराबर होती है, ज्यादा नहीं होती है, तो उसका खर्चा कम हो। एक हमने जो लोग रोजगार के लिए, जिसको पैसा चाहिए, लोन चाहिए, किसी को
हुनर का विकास चाहिए, स्किलिंग चाहिए। ऐसे लोगों के लिए भी मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना ये चलाई है। हरियाणा में लगभग 50,000 लोगों को बैंकों से लोन हमने दिलवाए हैं। यहां भी अप्लाई तो किया है 2400 लोगों ने, लेकिन उसमें से स्वीकृत हुए 266। कई तरह की उसमें भी कंडीशनें हैं, तो 266 लोगों को यहाँ वो लोन स्वीकृत हो गया है। कुछ लोगों को मिल गया और कुछ को मिल जाएगा। ये भी एक बड़ा लाभ लोगों को हो रहा है। गांव में तो हमने और एक प्रोत्साहन देना शुरू किया है, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। जैसे बाहर बहनें एक स्टॉल लगा के खड़ी थी सेल्फ हेल्प ग्रुप की, तो सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से हर गांव में 10 महिलाओं का एक ग्रुप बनता है, उनको लोन दिलाया जाता है। वो घर में ही छोटी मोटी दस्तकारी, छोटे काम, लघु उद्योग, कुटीर उद्योग वो करते हैं। और उनके सामान बेचने के लिए अभी कोई मेले वेले लगते हैं, वहां तो बेचते हैं। अब एक नई व्यवस्था हमने की है, हर शहर में साझा बाजार, इस नाते से एक बाजार की घोषणा हमने की है। आज भी डिप्टी कमिश्नर को मैंने कहा कि 1 एकड़ 2 एकड़ जगह देख करके शहर के अंदर कहीं भी एक 50 से 100 पोटा केबल लगा दे। उनके पास जो सामान बचता है शहर के लोगों को लेंगे तो महीने भर का बना हुआ 1 या 2 दिन में बेच देती है। तो हर एक सेल्फ हेल्प ग्रुप अपने हिसाब से बुकिंग कराए और वहां आके सामान बेचे। और एक हमारे लिए शहर के लिए एक बाजार बना बनाया मिल जाएगा कि रोजाना वहां 100 दुकानें लगेंगी। कोई खाने पीने का सामान बना के लाएंगे, कोई अपना खिलौने लाएंगे, कोई घर में उपयोग आने वाली और चीजें लाएंगे। तो ऐसे सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से बना सामान हम बेच सकें, तो ये काम भी हम कर रहे हैं। जितने प्रदेश के डिसेबल लोग हैं, पैरों से हैं, आंख से हैं, कान से हैं, उनके लिए भी हर एक के लिए जो मोटराइज्ड मशीन है और जो हाथ से चला नहीं सकता या मेंटली साउंड नहीं है, उनको परिवार का कोई आदमी उनको सहारा दे करके ये जो इसको दूसरी साइकिलों का क्या बोलते हैं, रिक्शा टाइप साइकिल, वो उसको देते हैं ताकि प्रदेश में कोई व्यक्ति अब दिव्यांग भी है तो उसको घर के अंदर चार्ज रहे, इसकी बजाय उसको घूमने फिरने का सहूलत मिल जाए। ये भी लगातार हर जिले में हम कर रहे हैं, किसी को नहीं दे रहे हैं। मैं ये पूछ रहा था कि हमारे में से जो कोई अपनी समस्या या कोई विकास के नाते कागज लेके आए हैं, कौन कौन है? ये सब है। तो देखिए, क्योंकि अब समय हो गया, कुछ लोगों से तो मैं बातचीत करूंगा, लेकिन हर एक से बातचीत करना संभव नहीं है। कुछ लोगों के कागज तो आप में से आ गए हैं मेरे पास, जो नहीं आए हैं हमारे स्टाफ के लोग चले जाएं और एक बार ये सारे कागज इकट्ठे कर लें। कुछ माइक वाले बीच में लोग होंगे, सिक्योरिटी वाले होंगे, वो सब लेकर के और कागज आगे भेज दें। कुछ 2-3 लोग पीछे चले जाओ, पीछे भेज दो 2-3 लोगों को। एक विश्वास मैं आपको दिलाता हूं कि आपका एक एक कागज पढ़ा जाएगा, एक एक शब्द पढ़ा जाएगा और आपको जैसे ही जनसंवाद पोर्टल में अगले 7 दिन में चढ़ेगा तो आपको मैसेज भी आएगा कि आपका जो कागज है वो रिसीव कर लिया गया है, उसको डिपार्टमेंट को भेज दिया है। और ये प्रोसेस में जो जितना जल्दी होने वाला काम होगा उतना जल्दी होगा। हो सकता है कोई 7 दिन में हो जाए, हो सकता है कोई 15 दिन में हो जाए। विकास के कामों में महीना, 2 महीने, 3 महीने भी लग जाते हैं। किसी की को बड़ा काम है तो उसमें उतना ही समय लगता है। किसी का कोई पेंशन का मामला है, किसी का कोई छोटा मोटा झगड़ा है, जमीन का है, कोई निशानदेही है। ऐसे सारे काम जिस अधिकारी ने करने हैं उसके बाद जाएगा और आपको समय समय पर सूचित करते रहेंगे। एक मिनट, ये नहीं जो पहले इकट्ठे कर बैठ जाओ बाकी सब लोग। ऐसे कुछ लोगों का मैं जो नाम बोलता हूं वो अपनी जगह से अपनी समस्या बोलेगा। जो मेरे पास कागज आ गए हैं, मैंने बताया ना ये 300-250 कागज होंगे, सब लोगों को बुलाना संभव नहीं है, लेकिन मैं बीच में एट रैंडम कुछ कागज निकालूंगा और उसकी समस्या क्या है वो जो है आपको नंबर दिया होगा। एक मिनट हाथ नहीं खड़ा, मैं बताऊंगा, आपको ध्यान में आ जाएगा कि इन समस्याओं का सोल्यूशन आप तो ये पहले लिए हैं, इन पर सब पर सीरियल नंबर दिए हैं, सबको कागज दे दिया है, सबको नंबर दे दिया उनका।
अब इसमें क्या नंबर लगा? नहीं लगा तो गलत है ना। एक 131 नंबर निकालो, कौन है? नाम बोलो। सतपाल। दो भाई माइक दो उनको। अब फाइल में कोई भी सामने आएगा मैं वही बोल दूंगा, मुझे नहीं पता कौन क्या है। दो भाई माइक दो सतपाल को। हाँ बोलो। डबल इसी आए हैं। अरे आज तो मैंने सिरसा के लोग बुलाए थे, गरीब आदमी। बोलो बोलो। हाँ बोलो बोलो। हाँ हाँ